मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में भी मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, इस बार भी पढ़ूंगी, लेकिन एक मुख्य कारण मैं आप लोगों को बता दूं। प्रत्येक पैराग्राफ पढ़ के उससे जो प्रमुख बिंदु बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पढ़ने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि आप उस पैराग्राफ में निकलने वाले प्रत्येक बिंदु से परिचित हो जाएं। तो वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके मुख्य बिंदु मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं कि आधा देख के छोड़ दें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पैराग्राफ। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत बिच्छू नजर आए। जैसा कि इससे पहले वाले पैराग्राफ में था कि बरसात बहुत तेज होती है और तेज बरसात होने के कारण बच्चे पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं, साथ में लेखक भी छिपा होता है। और जब बरसात बंद होती है तो जो बिच्छू छिपे हुए होते हैं वो पानी के कारण सब ऊपर आ जाते हैं और बच्चे डरकर भाग चलते हैं। यहाँ लेखक आत्मकथात्मक शैली में लिखा है, तो इसलिए उसी की भाषा में हम पढ़ते हैं। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू लेखक का दोस्त। संयोग की बात थी, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझना मतलब दिखाई देना। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। खदेड़ा मतलब दौड़ाया पीछे से। हम लोग भी बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो लिए। ये एक मुहावरा है। आंधी हो चले मतलब बहुत तेजी से भाग चलना। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहां से हमको और बैजू को, क्योंकि यही दो लोगों को ध्यान से देखा था मूसन तिवारी ने, तो इनको बुलाने के लिए 4 लड़के भेज दिए, जिसको लेखक ने कहा कि वो गिरफ्तारी का वारंट हम लोगों के लिए था। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। यहाँ 9-2-11 होना ये भी मुहावरा है। और हम पकड़े गए, अर्थात लेखक पकड़ लिया गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने हाल सुना तो दौड़े हुए पाठशाला आए। गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे। लेकिन हम दुलार से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, ऐसा लेखक ने कहा, और रोते रोते आंसुओं से भीगा दिया अपने पिता का कंधा। गुरुजी की चिरौरी करके पिताजी उन्हें घर की तरफ ले चले। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खोटी क्यों सुननी पड़ी? क्योंकि बच्चों ने, बैजू उनमें मुख्य था और उनके साथ लेखक भी था। इन सब ने मिलकर मूसन तिवारी नामक आदमी को चिढ़ाया था और उनको चिढ़ाते हुए लेखक के साथ सभी बच्चों ने यही कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। तब मूसन तिवारी ने बच्चों को मारने के लिए दौड़ाया। जब भाग गए तो उनका क्रोध और बढ़ गया और इसलिए उन्होंने पाठशाला में शिकायत कर दी। शिकायत करने के कारण गुरुजी ने 4 लड़कों को घर भेजा पकड़ के लाने के लिए, जिनमें बैजू तो भाग गया और लेखक पकड़ा गया। गुरुजी से इसी कारण उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ी। अब दूसरा बिंदु जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इससे बच्चों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो इससे यही पता चलता है कि बच्चे अपनी मौज में कुछ भी कह जाते हैं किसी को भी, और उस समय वो परिणाम की चिंता नहीं करते।
यदि उन्हें परिणाम भी सोचना आता तो शायद वो इतनी शैतानी नहीं करते। ये बचपने का चंचल स्वभाव है, बच्चों का भोलापन है कि वो उन्मुक्त भाव से कुछ भी कह जाते हैं, उन्हें आगे पीछे सोचने नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।